एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मरहले का हाई वोल्टेज मैच कुछ देर बाद पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट का साइम अयूब पर एतमाद बरकरार। हसन नवाज और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला। हुसैन तलत और फहीम अशरफ अहम मैच में टीम का हिस्सा होंगे। क्रिकेट शायकीन पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस पर ही कोशिश रहे कि वो अपना बेस्ट दें। आई होप कि पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेलेगा। पिछली बार इंडिया से पाकिस्तान हारा था, इस बार इंशाल्लाह जीतेगा। बगराम एयरबेस समेत अफगानिस्तान की सरजमीन के 1 इंच पर भी मुआहिदा मुमकिन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर के बयान पर अफगानिस्तान का रद्द अमल। सरबराह अफगान वज़ारत दिफा फसीउद्दीन फितरत ने कहा, कुछ लोग सियासी डील के जरिए बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस वापस न देने पर संगीन नताइज की धमकी दी थी। वज़ीर आज़म 22 से 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात मुतवक्के। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी काशगर से पाकिस्तान के लिए रवाना। कहा कि सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन खुसूसन शिंजियांग में तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क के रास्ते सफ़र करें। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट साबिर शहीद स्टेडियम में ऑल पार्टीज मार्का हक कन्वेंशन। पंडाल को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सऊदी अरब के झंडों से सजा दिया गया। सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान 8 ज़रई अजनास के टैरिफ में कमी के मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चमन में बाब दोस्ती से अंगूर, अनार, सेब, केले, टमाटर और दीगर अजनास दरामद और बरामद की जाएंगी। मुआहिदा अगले बरस अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। तोशा खाना 2 केस में चश्मदीद गवाह साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहाइफ तोशा खाना में जमा ना करवाने का कहा। तहाइफ में बुल्गारी ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद के तहाइफ के एवज रकम जमा करवाई गई। तोशा खाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आया। FIA हुक्काम के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए। M5 मोटरवे नवे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पानी के बायस मोटरवे 6 जगह से मुतासर है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मरम्मत का काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और 1 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक चक 81M में पानी उतरने पर खवातीन घर वापस जाते हुए डूब गईं। चक 66M में सैलाब के जमा पानी में नौजवान डूबकर जाँ बहक। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर शगाफ भरने और सड़कों की बहाली का काम जारी। अलीपुर के इलाके में आरजी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर पड़ने वाले शगाफ भर दिए गए। सड़क आवाम के लिए खोल दी गई। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर शुरू। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब, मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। गुड्डू के बाद सक्कर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,73,000 और सक्कर पर 3,51,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।
दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाई सिंध में नौशहर और फिरोज के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक का रेला कुंडियारे के करीब सैलाबी पानी बखरी शहर में दाखिल मुतादिद घर दुकानें ज़ेरियाब। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पानी जमा हो गया। जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासर। 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए भारत मनफी खबरें फैला रहा है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद एक्ट सर्विस में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर से मुलाकात में सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की जान है, भारत को इसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से जंग की जद में हैं। दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन का इस साल मरकज़ी ख्याल पुरअमन दुनिया के लिए अभी से कोशिश करें है। सदर ज़रदारी ने आलमी यौम अमन पर पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान पुरअमन इंसाफ पर मबनी और पायदार दुनिया के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो जाने वालों को खिराज तहसीन। कहा, अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, अमन इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम और तरक्की का पहला कदम है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दुनिया अमन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। जंग मुआशी इंसानी बहरान जन्म देती हैं। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। M9 मेमन गोज कराची से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुक्काम का बताना है कि तीनों ख्वाजा सराओं को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस का बताना है कि अब तक कत्ल की वजूहात और मुकम्मल तफसीलात ना मिल सकी। तो ये एक मैनहोल साफ करके दूसरे पे आए तो एकदम शोर की आवाज़ आई, या अल्लाह बचाओ, या अल्लाह बचाओ। देखा तो वो इस गटर में एक लड़का डूब गया था। उसका बाप उतरा बचाने, वो भी डूब गया। फिर एक भाई और उतरा, वो भी डूब गया। कराची के इलाके उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, चौथे की हालत तशवीशनाक। मैन होल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा। उसे बचाने के लिए बाप और बेटा भी गटर में गए, लेकिन तीनों जान से चले गए। तीनों को बचाने के लिए जाने वाला शख्स तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इलाका मकीनों के मुताबिक तीनों अफराद को वाटर कॉरपोरेशन ने सफाई के लिए बुलाया था। वाटर कॉरपोरेशन की गाड़ी में रस्सियाँ तक नहीं थीं। रेड लाइन मंसूबा हुकूमत की नाअहली की नज़र हो चुका। मंसूबे को शुरू हुए 40 माह हो चुके। लाहौर में BRT 11 माह में मुकम्मल हो जाती है। कराची में शुरू किए जाने वाला कोई भी मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का सिंध हुकूमत से रेड लाइन मंसूबे की तकमील की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा। कहा कि जमात इस्लामी रेड लाइन मंसूबे के लिए एक्शन कमेटी बना रही है। काबिज मेयर की अदाकारी देखिए, कहते हैं इसके जिम्मेदार विफाकी इदारे हैं। यूनिवर्सिटी रोड अब दरिया का मंजर पेश कर रही है। करीमाबाद अंडरपास पिछले 2 साल से ताहाल ना बन सका। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ सैलाब मुतासिरीन को अलीपुर ले जाते हुए कश्ती उलटने का वाक़या कैसे पेश आया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कश्ती में सवार 2 अफराद खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने वाले दोनों अफराद ने लाइफ जैकेट्स के क्लिप्स खोल रखे थे। मना करने पर भी दोनों बाज ना आए। एक का पांव फिसलने से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ा। कश्ती में 2 रेस्क्यू एहलकारों समेत 12 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेल कर डूबने वाले 11 अफराद को जिंदा बचाया। डूबने वाले 15 साल के नौजवान की तलाश जारी है। ज़्यादा महंगाई है, अब उन्होंने दूध का रेट बढ़ा दिया, दही का रेट बढ़ा दिया, क्या करें। पहले 240 था तो अब 10 रुपये महंगा हो गया। 10 रुपये इजाफा हुआ है। 200 दूध पहले था, अब 210 हो गया। 240 दही पहले था, 250 हो गया। कोई मज्जा मुज्जा वैसे सलाब जी रुड़ गई है। कोई दरिया पानी आया इलाकियां दे विच, ओदी वजह तो दूध शार्ट हो गया, ओदी वजह तो दही का रेट महंगा हो गया।
लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो दूध 210 रुपए जबकि 1 किलो दही 250 रुपए का हो गया। दुकानदारों का कहने के सैलाब से मवेशी मुतासिर हुए, इसीलिए दूध दही की कीमत में इजाफा हुआ है। मलका तरन्नुम नूर जहां के मद्दाह आज उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। और पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी।